नमस्कार साथियों। 99% लोग गलत पूजा कर रहे हैं और इनमें से आप भी कहीं ना कहीं एक हो सकते हैं। इसलिए चेक कर लीजिए वीडियो में अच्छे से कि क्या आप भी कहीं गलत पूजा तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर के कहेंगे कि सर पागल हैं क्या गुरुजी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। आप इस बात को कह रहे हैं कि पूजा गलत है। भाई पूजा भी कभी गलत होती है क्या? बिल्कुल होती है जनाब। पूजा पद्धति भी गलत हो सकती है और गलत पूजा किसको जाती है ये आप अच्छे से जानते हैं, समझदार व्यक्ति हैं। 99% लोगों की जब समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो हम उसको जब एग्जामिन करना शुरू करते हैं तो यही चीज सामने आती है कि वो पूजा ही गलत दे रहे हैं। जिसके साथ पूजा जानी चाहिए वहां तक जा ही नहीं रही है, आपके देव तक आपकी पूजा पहुंच ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में जो आपका कार्य होना चाहिए वो अटक जाता है। तो अब सबसे पहले ये बात आती है कि पता कैसे करें कि हमारे देवी या देवता तक हमारी पूजा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात आती है कि अगर हमारी पूजा पहुंच रही है तो हमें इसका फर्क कैसे दिखेगा, नहीं पहुंच रही है तो हम इसको सुधार कैसे करें। कोई ऐसा विधि है जिसके माध्यम से इसमें सुधार किया जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पूजा के बारे में पता कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जानिए, अगर मान लीजिए आपने घर में किसी शेर को पाला है, ठीक है, और उस शेर को आप हर रोज भोजन दे रहे हो, तो एक न एक दिन वो शेर भी आपका वफादार हो जाएगा और आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो क्या शेर वो हमला सहन करेगा? ठीक ऐसे ही जैसे कुत्ते का मान लीजिए या बिल्ली का मान लीजिए या कोई जीव जंतु का मान लीजिए, आपने अपने घर में एक जीव जंतु पाला, आपके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कोई भी कदम उठाता है, आपको मारने पीटने आएगा, तो क्या वो उसे मारने पीटने देगा? नहीं ना। तो जब छोटा सा जीव जंतु हमारे द्वारा उसको भोजन दिया जाता है और हमारे द्वारा जब इसको प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो वो उस पूजा को मतलब उस भोग को स्वीकार करके आपका पक्ष लेता है, आपका साथ देता है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर आप वर्षों से महीनों से किसी भी शक्ति की पूजा दे रहे हैं, किसी एनर्जी को पूजा दे रहे हैं, किसी एनर्जी से प्रेम कर रहे हैं, किसी एनर्जी को आप हवन और भोग पूजा अनुष्ठान दे रहे हैं और उसके बावजूद नाम जप कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके जीवन में तंगी है, परेशानी है, रुकावट है, खुशहाली नहीं है, परेशानियां एक के बाद एक आ रही हैं, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, रास्ते में आपके उलझने रहती हैं, यानी कि आपका जीवन में रास्ता उस साइड जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है, आपके जीवन में तरक्की नहीं है, आपके जीवन में कोई ना कोई नई परेशानी हर रोज टपकती रहती है, तो आप सोचिए क्या अगर सही शक्ति तक भोग पहुंच रहा होता तो आपके जीवन में ऐसा होता? आप राह भटक पाते? नहीं भटक पाते, सही रास्ता मिलता, आपकी ग्रह शक्ति जो है सही काम करती, आपके जीवन में तरक्की आती, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाता। इसका मतलब आपकी पूजा गलत जा रही है, आपकी पूजा का वो भोग है वो कोई नेगेटिव एनर्जी ले रही है, जिसकी वजह से आप भोग भी दे रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो बात आ गई कि बड़ी कठिन बात है ये, तो हम भोग दे रहे हैं और कोई नेगेटिव एनर्जी ले रही है, महाराज हम इसका समाधान कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी भोग देते हैं 21 दिन तक उस भोग को बंद करें। भोग को बंद करने के बाद उस जगह पर गौमूत्र का और गंगा जल का छींटा शुरू किया जाता है और वो भोग देना बंद कर दिया जाता है। गौमूत्र और गंगा जल का छींटा शुरुआत कर दी जाती है। जब आप इस चीज की शुरुआत कर लेते हैं, लगातार 21 दिन 41 दिन या 51 दिन आपने गौमूत्र का और गंगा जल का छींटा दे दिया और इस जगह पे आपने बैठकर केवल और केवल मानसिक तौर पर आपने एक ही मंत्र या एक ही चालीसा या एक ही प्रकार का कोई भी स्तोत्र वगैरह लेकर के या नाम जप लेकर के आपने पाठ शुरू किया। समय रोज वही रहता है, आसन वही रहता है, स्थान वही रहता है, उस चीज़ को दूसरा यूज़ नहीं करता उतने टाइम तक। 21, 41, 51, 31 जो भी दिन आपने चयन किया है, आपने कोई धूप दीप नहीं लगाया, आपने किसी तरह का कोई भोग नहीं दिया, किसी तरह की कोई पूजा नहीं करी, केवल नाम जप किया, हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि मेरे घर की नेगेटिव एनर्जी है उनको बाहर किया जाए और बस आपने जप किया। उस जप के प्रभाव से वो नेगेटिव एनर्जी भागती है, दौड़ती है बाहर की तरफ, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं होने देती, क्योंकि इस बीच में कोई ऐसा विघ्न आ जाएगा, ऐसा कोई परेशानी आ जाता है या ऐसी कोई रुकावट आ जाती है जिससे आपका मन खिन्न हो जाता है। अरे नहीं छोड़ते हैं, बंद करते हैं, नहीं हो रहा कुछ, इससे तो मेरा उल्टा होना शुरू हो गया, इससे तो मेरा नुकसान हो गया, देवी देवता रूठ गए, ये हो गए वो गया करके लोग बंद कर देते हैं। नेगेटिव एनर्जी निकलने के बाद जब आप भोग देना शुरू करते हैं, जब पूरे तरीके से आपका घर शुद्ध हो जाता है, उस समय देखें आप, उस समय जब भोग देते हैं तो दुगना तिगुना 10 गुना 1000 गुना लाभ शुरू होता है। क्यों?
क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी को हटाया। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि पूजा के टाइम पे बताते ही नहीं है किसे भोग देना है, सीधा भोग रख देंगे। तो बोल के दीजिए ना कि मैं अमुक देवी या अमुक देवता के नाम से भोग दे रहा हूँ, वही ग्रहण करे, तब तो वो उसके तक जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इस चीज़ को समझिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। जय जय श्री महाकाल, जय माता दी।